Good morning, class 6 students. I hope you all are good at home. So, today we are going to start our English chapter number 4, the story of Black Beauty. And it is written by, actually is the extract by, यानी कि छोटा सा एक पार्ट है जो कि एना सूवेल के थ्रू लिखा गया है और उनकी एक बुक थी ब्लैक ब्यूटी, उसके थ्रू लिखा गया है। तो ये जो आपके जो ब्लैक ब्यूटी है ये एक हॉर्स का नाम है, ठीक है। यहाँ पे हॉर्स जो है अपनी एक फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है कि उसके साथ क्या हो रहा है एज अ लिविंग क्रीचर, एज ए एनिमल। एज वी नो कि उनकी कोई मतलब लैंग्वेज तो नहीं होती है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, सो ही जस्ट वांट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स दैट हाउ ही फेल्ट व्हेन ही हैज़ अ टू मच ओवरलोड ऑन हिम। So let's just start on the chapter number 4 on the page number 24. My old master, Jerry, was a good man, but circumstances forced him to sell me. अभी जो ब्लैक ब्यूटी यानी जो हॉर्स है यहाँ पे ये बता रहा है कि जो जेरी था यानी उसके जो पुराना मास्टर था वो बहुत अच्छा पर्सन था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस ऐसी हो गई कि उसको जो है मजबूरी में उसको सेल करना यानी कि हॉर्स को सेल करना पड़ा। He sold to the corn dealer he knew with whom I would have a good food and fair work. अब जिसने जेरी को जो है जेरी ने जिसको सेल करा वो एक कॉर्न डीलर था जो कि उसके साथ रहने पर उसको मतलब कि ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था और उसको अच्छा खाना भी मिलता था। बट माई न्यू मास्टर वॉज काइंड बट हिज वर्कर वॉज नॉट, स्पेशली हिज फोरमैन। यानी कि जो उसका जो न्यू मास्टर था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके जो वर्कर्स थे यानी कि उसके जो काम करने वाले पर्सन थे वो अच्छे नहीं थे। खासकर जो फोरमैन यानी कि जो सुपरवाइज़र था यानी कि जो पूरा उनका ध्यान रखता था हॉर्सेस वगैरह का, वो इतना अच्छा नहीं था। माई कार्टर जेक्स वॉज सेंसिबल बट द फोरमैन ओवर रूल्ड हिम। अभी कार्टर कौन होता है? हु इज़ राइडिंग द कार्ट, यानी कि जो कार्ट चलाता है उसका नाम जेक्स था। वो एक सेंसिबल पर्सन था यानी कि वो समझ सकता था कि हॉर्स कितना ज़्यादा जो है मतलब इतना ओवरलोड है, बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि जो उसका सुपरवाइज़र यानी कि जो सुपरवाइज़र था वो उसको हमेशा ओवर रूल कर लेता था, यानी कि उसको हमेशा अपने अंडर में ही रखता था कि हाँ तुम्हें यही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। सो आई ऑफ्टन हैड टू पुल अ हैवियर लोड देन आई शुड। इसी रीज़न से जो है ब्लैक ब्यूटी को यानी कि हॉर्स को अपने से ज़्यादा जितना वेट होना चाहिए उससे हमेशा जो है वो ओवरलोड यानी कि हमेशा बाहर ज़्यादा ही रहा करता था। वन डे आई वॉज लोडेड मोर देन यूजुअल। अब एक दिन तो ऐसा हुआ कि ब्लैक ब्यूटी को जितना वेट ओवरलोड था उससे भी उसको डबल जो है क्या करना पड़ा, वेट उस पर था। द रोड वॉज अ स्टीप अप हिल। अभी जो रोड थी ना जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी यानी कि ऊपर की ओर जाने वाली थी, ढलान थी, तो जब वो ऊपर की ओर जा रहा था तो उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज था ना वो, यानी कि उस पर इतना ज़्यादा, एक तो उसका चेक रेन था। चेक रेन मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। आई पुल्ड विद ऑल माई स्ट्रेंथ बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो ऑन। उसने ब्लैक ब्यूटी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी कि हाँ अपनी पूरी पावर लगा दी आगे जाने के लिए, लेकिन उसके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था क्योंकि उसको ऊपर की ओर जाना था। एज़ वी नो जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा जो है प्रेशर कितना ज़्यादा लगता है, सेम उसी के साथ हो रहा था क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा क्या था, भार था। What was worse, Jakes always put the check rein on which prevented me from pulling easily. अभी इससे बुरी बात क्या थी कि जेक्स ने उस पर क्या लगाया था, चेक रेन लगा दी था। चेक रेन क्या होता है? चेक रेन एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उसको पूरी तरह से कवर अप कर दिया था ताकि उसको क्या करना पड़ता था कि उसको इजीली अपने आप को वो पुश नहीं कर रहा था क्योंकि उसको क्या करना था, चेक रेन का भी साथ के साथ अपना भार रखना पड़ रहा था। इसी रीज़न से क्या हो रहा था कि उसको और ज़्यादा मुश्किल आ रही थी ऊपर की ओर जाने की तरफ। आई गॉट टायर्ड सून एंड हैड टू स्टॉप सेवरल टाइम। इसी रीज़न से क्या है, ब्लैक ब्यूटी बार बार थक भी रहा था और उसको क्या है बार बार रुक रहा था। जेक्स गॉट एंग्री एंड विप्ड मी। इसी रीज़न से जेक्स बहुत गुस्सा भी हो गया और उसने क्या किया, उसको चाबुक से, विप्ड होता है ना यानी कि उसको चाबुक से मारा। ओ हाउ इट हर्ट मोर बिकॉज आई नो आई वॉज डूइंग माई बेस्ट। अभी ऑब्वियसली अगर आपको कोई बिना रीज़न से मारता है आपको भी होता है ना कि कितना ज़ोर से मारा है, सेम उसी के साथ ब्लैक ब्यूटी को भी बहुत ज़्यादा पेन हुआ क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू गिव हिज बेस्ट, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो बेस्ट ही कर रहा था लेकिन उस पर इतना ज़्यादा ओवरलोड हो चुका था दैट ही कैन नॉट इवन रेजिस्ट। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इसके आगे। फॉर द थर्ड टाइम ही वॉज फ्लॉगिंग मी क्रूअली when a friendly looking lady stepped quickly up to him and said in a sweet
earnest voice. Oh please do not whip your good horse anymore. अभी जब उसने तीसरी बार जो है जेक्स ने ब्लैक ब्यूटी को मारा ज़ोर से, तभी एक जो है बहुत ही मतलब कि बहुत ही एक उसको प्यारी सी एक आवाज़ आती है, ठीक है, सिंसियर. अर्नेस्ट का मतलब होता है कि सिंसियर आवाज़ में उसको कोई आके एक लेडी आती है, उसको रोकती है, उसको बोलती है कि प्लीज़ अपने घोड़े को, अच्छे घोड़े को मारना बंद करो. आई एम श्योर ही इज़ डूइंग ऑल ही कैन एंड द रोड इज़ वेरी स्टीप. मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ कि ये अपना जो है अपना बेस्ट दे रहा है, और ये जो रोड है कितनी स्टीप यानी कि कितनी खुरदरी है, कितनी ढलान है यहाँ पे. आई एम श्योर ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, और मैं जानती हूँ अपना बेस्ट दे रहा है. देन ही मस्ट डू मोर देन हिज बेस्ट, दैट्स ऑल आई नो मैम, सेड जेक्स. और जेक्स आगे से क्या रिप्लाई करता है, अगर वो अपना बेस्ट दे रहा है तो इससे भी ज़्यादा अच्छा करे, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. बट इज़ इट नॉट अ हैवी लोड, शी सेड. लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि जो लोड इस पर अभी है वो कुछ ज़्यादा ही है. येस टू हैवी, ही सेड, बट दैट्स नॉट माई फॉल्ट. द फोरमैन केम जस्ट एज वी वर स्टार्टिंग एंड डबल्ड द वेट टू सेव हिम ट्रबल. हाँ कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो फोरमैन यानी कि जो सुपरवाइज़र है, जैसे ही हम निकलने लगे वो उतने में आ जाता है, और जो वेट था उसको क्या कर देता है, डबल कर देता है, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, ताकि उसको बार बार काम ना करना पड़े. आई मस्ट गेट ऑन विद एट इट एज वेल एज आई कैन. मुझे इसी के साथ काम करना पड़ेगा जैसे कि मुझे कहा गया है. He was raising the whip again when the lady said, "Please stop. I think I can help you if you will let me." Then the man laughed. अभी जेक्स क्या करता है, दोबारा जो है उसको मारने की कोशिश करता है, दोबारा मारने के लिए मार ही रहा होता है. इतने में वो काइंड लेडी बोलती है कि प्लीज़ स्टॉप, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ. अब इतने में ही जो लेडी बोलती है, इतने में क्या करता है, जेक्स हंस पड़ता है. अब ऐसा क्या हो गया था कि जेक्स क्यों हंस रहा था, और ऐसा क्या आइडिया जो है वो लेडी देने वाली थी, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एंड आई होप यू आर आल्सो रीडिंग विद मी. सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.